दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें तो जानेंगे, लेकिन आज की खबरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है। धारा 144 को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही फिर से क्या वाकई में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगने जा रहा? कई जगहों पर तो लग भी चुका। भारत के ही कई राज्य सरकारों ने ये फैसला लिया। आखिर क्या अपडेट आ रहा दोस्तों? कहां धारा 144 लगी और किन राज्यों में कर्फ्यू लगा? फिर से लॉकडाउन की तैयारियां हो रही है। आइए जानते हैं आज की कोरोना से संबंधित 15 बड़ी खबरों को। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे कोरोना से संबंधित कि दोस्तों कहीं फिर से लॉकडाउन तो कहीं फूंक कर कदम रख रही है सरकारें। जी हाँ, कोरोना वायरस के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में दोस्तों क्या देश भर में फिर से लॉकडाउन या कर्फ्यू लग सकता है या नहीं? क्योंकि कई राज्य सरकारों ने तो ऑलरेडी लगा भी दिया। दरअसल देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार थम गई है, लेकिन दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और इन राज्यों के कुछ शहरों में लगातार सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। खबर देखिए जरा दोस्तों की कोरोना की दूसरी लहर में राज्यों ने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और ऐसे में आखिर किन किन शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा, कहां स्कूल वगैरह बंद हुए? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुजरात सरकार ने राज्य में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के निर्णय पर यू टर्न ले लिया है और अब 30 नवंबर तक हरियाणा वगैरह हो गया और गुजरात, इन जगहों पर स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया गया। ठीक है ना, पहली बात तो ये। बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आज रात से कर्फ्यू लागू हो चुका है। अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू ऑलरेडी चल ही रहा, आपको पता होगा, रात्रि कर्फ्यू। हरियाणा और मुंबई में स्कूल बंद का फैसला भी लिया गया और ऐसे में अब देखिए राजस्थान में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। राजस्थान के सभी जिलों में 21 नवंबर से लागू होगी धारा 144। जी हाँ, राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को 21 तारीख से यानी आज से ही धारा 144 लगाने का पावर दे दिया। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को परामर्श जारी कर दिया और धारा 144 लागू होने के बाद एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लग जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील भी की है और राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया, ये कहना है। वैसे आपको बता दूं राजस्थान की जब बात हो रही थी, राज्य में एक्टिव केस की संख्या 20,923 चल रही है, जबकि अब तक 2130 लोगों की मौत होने की भी खबर है। जी हाँ, साथ ही खबर देखिए दोस्तों की तुरंत संक्रमित होने पर 30 सेकंड में मारा जा सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा। हालांकि लॉकडाउन वगैरह को लेकर और आगे खबर में आपको बताऊंगा कर्फ्यू को लेकर। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च पर बात करें तो देखिए जरा, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है कि कोई जाने अनजाने किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, राइट। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर उसके कोरोना संक्रमित होने का शक हो तो आप तुरंत माउथ वॉश करके खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसा हाल की वैज्ञानिक रिसर्च में साबित हुआ दोस्तों कि मात्र 30 सेकंड के अंदर माउथ वॉश करके आप मुंह के अंदर ही कोरोना को खत्म कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो जैसे कुल्ला करते हैं ना अपन कुल्ला, उस तरह से आप माउथ वॉश कर सकते हैं। कोरोना पेशेंट्स पर की जा रही अपनी रिसर्च में यूनाइटेड किंगडम के वेल्स स्थित यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने यह पाया। मैंने आपको बीच में भी इससे संबंधित अपडेट बताया था 2-3 दिन पहले। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी सबसे बड़ा बेटा कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। जी हाँ, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उनके प्रवक्ता ने शुक्रवार के बाद की जानकारी दी है। प्रवक्ता बताते हैं कि ट्रंप जूनियर के कोविड-19 से पीड़ित होने की पुष्टि इस सप्ताह की शुरुआत में हुई थी और जांच की रिपोर्ट आने के बाद से वह अपने केबिन में आइसोलेशन में भी है। जरा सोचिए दोस्तों कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की फैमिली भी कोरोना से सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप और हम क्या चीज है? आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। मेरा कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं आपको डरा रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं। मेरा एम ये है कि आप इस चीज को समझो कि वाकई में कोरोना को हल्के में ना लें, प्लीज। ऐसा नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे कुछ नहीं है, वायरस यूं ही गप्पे मारे, यूं ही ये कर रहे वगैरह, मैं तो मास्क भी नहीं लगाता तो भी ये नहीं होता, वो नहीं होता। बहुत सारे जो होते हैं ईगो से, या बहुत सारे लोग जो होते हैं ऐसे रहते हैं। तो प्लीज आपको हमको ऐसा नहीं रहना है। अगर वाकई में आपको कोरोना वायरस से सुरक्षित रहना तो प्लीज मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें और भी सरकार के जो कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते रहें आप, ठीक है ना। चलिए फिलहाल बात करें दोस्तों अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए भारत में आज के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच चुका। बीते 24 घंटों के दौरान 46,000 से ज्यादा नए केस आए और ऐसे में कुल संक्रमित केस की संख्या जो है ना वो 90,50,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से दोस्तों 4,39,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि 84,78,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस से, है ना। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,32,726 पहुंच चुका है। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए, ये तो भारत का आंकड़ा रहा। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,000 संक्रमितों की मौत हुई, जबकि 6,59,000 से भी ज्यादा नए केस देखे गए। अब तक कुल 4 करोड़ ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में दोस्तों कुल 5,79,00,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से अब तक 13,76,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस वायरस के कारण। 13 लाख से भी ज्यादा, अंदाजा लगाइए जरा। दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा संक्रमित ठीक हो चुके हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं ग्लोबल डेटा की। कोरोना से दोस्तों टॉप 10 प्रभावित
5 देश कौन कौन से हैं, तो उनकी लिस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। अमेरिका में दोस्तों 1,22,00,000 से भी ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,60,000 से ज्यादा अमेरिका में मौतें हो चुकी हैं। भारत में कुल मौतों का आंकड़ा 1,32,000 पहुंच चुका है, जबकि 90,50,000 के लगभग कुल संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ में 10 लाख ही कम है भारत में, है ना। ब्राजील में देखिए 60 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं, मौतों की संख्या 1,68,000 है। ब्राजील में संक्रमित के बजाय मरने वालों की संख्या ज्यादा है, भारत में मरने वालों का आंकड़ा कम है। फ्रांस में देखिए 21 लाख से ज्यादा संक्रमित है, 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और रूस में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित है, 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये तो रहा दोस्तों टॉप 5 कंट्रीज का डेटा। और भी कौन कौन से देश हैं टॉप 10 में, रूस, स्पेन, यूके, अर्जेंटीना, इटली, कोलंबिया वगैरह वगैरह। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, हरियाणा में फिर से स्कूल बंद हो चुके हैं, राजस्थान में 144 लागू हो चुकी है। 10 राज्यों की ताजा रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। तो एक तो दोस्तों राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में 118 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 6,600 से ज्यादा नए मरीज मिले दिल्ली में, है ना। मध्य प्रदेश में आज नाइट से कर्फ्यू लागू हो चुका है, जबकि राजस्थान में धारा 144 लागू हो चुके, मैंने आपको बता भी दिया। गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू लागू हो चुका। उत्तर प्रदेश में 2558 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में ट्रेनी ऑफिसर समेत 33 संक्रमित पाए गए और मसूरी अकादमी बंद हो चुकी है। हरियाणा के सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रखे गए हैं। और बाकी देखिए जरा, महाराष्ट्र में कोरोना के 5640 नए मामले आए, झारखंड में संक्रमण के 185 नए मामले आए, पंजाब में 815 नए मामले आए। तो ये 10 राज्यों की ताजा रिपोर्ट है ना, कोरोना को लेकर। साथ ही अगली खबर देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया की पिज्जा शॉप एक झूठ और पूरे राज्य में लग गया कोरोना वायरस लॉकडाउन। जी हाँ, भला ये क्या मसला है। तो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया प्रशासन के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें एक व्यक्ति के झूठ के चलते पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। असल में किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन कहां हुआ और उसके जरिए कहां कहां फैला, इसकी सटीक जानकारी तभी मिल सकती है जब लोग अपने बारे में पूरा सच बताएं। ऑस्ट्रेलिया ने लॉकडाउन, जांच और संपर्कों की पहचान की मदद से इन्फेक्शन के मामले लगभग खत्म कर दिए। और इस समय स्टेट प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना दोस्तों के एक शख्स की हरकत से वे बेहद नाराज भी हैं। अब इसके नतीजों पर नजर रखी जाएगी। दरअसल इस शख्स ने बताया था कि वह एक दुकान पर पिज्जा लेने गया था, जबकि असल में वह उस दुकान में काम करता था। उन्होंने बताया कि उसकी दी गई जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने मान लिया कि थोड़ी सी देर में ही वायरस से उसे इन्फेक्शन हो गया। उन्हें यह भी लगा कि वायरस का स्ट्रेन बेहद संक्रामक है। मामले बढ़ने पर लॉकडाउन का फैसला किया गया। और जरा सोचिए दोस्तों कि एक व्यक्ति की लापरवाही के चलते ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो प्लीज आप कुल मिलाकर के अगर आप लगता है कि आपको भी कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप बेझिझक जांच करवाइए, अपनी जांच करवाइए। अगर आप पॉजिटिव भी पाए जाते हैं तो ऐसा कोई नहीं कि आप समाज के ऊपर कोई कलंक या भद्दा आपके ऊपर, मतलब हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे नेगेटिविटी से देखते हैं जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको, लेकिन ये एक बीमारी है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कोई गलत काम कर दिया या आप कोई दोषी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप सच बोल रहे हो, सब कुछ सच सच बता रहे हो, तब तक आप दोषी बिल्कुल भी नहीं हो। आप अगर आप में लक्षण दिखते हैं तो बिल्कुल जांच करवाइए। अगर आप पॉजिटिव पाए भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वायरस आपको खत्म कर रहा, मार रहा है, ऐसा कुछ भी। सब कुछ सिस्टमेटिकली चलेगा, ट्रीटमेंट भी होगा, इलाज भी चलेगा, आइसोलेशन भी रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि लोग बाग आपको ऐसे देखेंगे वैसे देखेंगे और फला ठीकड़ा वो कोरोना से पॉजिटिव पाया वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लापरवाही ना बरतें, कुछ झूठ ना छुपाएं। इससे क्या कि दूसरी समाज को नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी अपनी एक पर्सनल नैतिक जिम्मेदारी बनती है भारत के नागरिक होने के नाते कि देश को बचाएं आप। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोरोना टीकाकरण पर बैठक हुई और प्रभावी कदम उठाने पर आदेश भी दिए गए। दरअसल कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने की जानकारी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा दोस्तों कि कोरोना के खिलाफ भारत में टीकाकरण की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर एक समीक्षा की बैठक हुई और इस बैठक में टीकाकरण रणनीति और उस दिशा में आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा भी हुई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वैक्सीन विकास की स्थिति, विनियामक अनुमोदन और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये कुछ कोरोना वायरस के लेकर मसला चल रहा है। दरअसल इसके अलावा टीकाकरण रोल आउट के लिए वैक्सीनेटर और तकनीकी प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से जोड़ने, HCW तक पहुंचने, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि के लिए जनसंख्या समूह की प्राथमिकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी अनुभवी लोगों और वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि कोरोना वायरस में दूसरी लहर के आगे बेबस पड़ रहे हैं यूरोप, अमेरिका और भी खराब हो सकते हैं हालात। अमेरिका और यूरोप मानो बेबस से पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका के साथ मेक्सिको में भी बहुत सारी मौतें हो रही है। मेक्सिको दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा मौतों वाला देश भी बन गया। दूसरी ओर दोस्तों यूरोप में हर 17 सेकंड के अंदर एक मौत हो रही है। यूरोप के 53 देशों में कोरोना संक्रमण से हर 17 सेकंड में एक मरीज की मौत हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय क्षेत्र के प्रमुख डॉक्टर हंस क्लूज ने आगे और भी हालात खराब होने को लेकर आगाह भी किया। उनका कहना दोस्तों कि अगर यूरोप में 95% लोग फेस मास्क लगाएं तो इन देशों को दोबारा लॉकडाउन नहीं झेलना पड़ेगा। सो प्लीज आप नियमों को पालन करते रहें। और ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटे ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।